वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप में घातांक पावर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ये आपके सामने बोर्ड पे रहा। ए के पावर एम और ए के पावर एन दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, इनटू है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में 2 के पावर x है और यहाँ 8 के पावर y है, तो बेस तो इक्वल है नहीं, इसीलिए यहाँ पे 2 के पावर x और ये 2 के पावर 3 लिखेंगे और ये y हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हो गया, पावर पे y हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। कंसेप्ट ये हो गया, a के पावर n वाला कंसेप्ट हो गया, a के पावर n वाला ये कंसेप्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट आपके सामने हो गया 2 के पावर x इंटू 2 के पावर हो गया 3y। अब देखेंगे ना, बेस जो है इक्वल हो गया है, बेस इक्वल हो गया है यानी पावर आपस में ऐड हो जाएगा। 2 के पावर x अब प्लस हो जाएगा 3y, x प्लस 2 के पावर x प्लस 3y हो जाएगा। आपने देखा है, यानी बेस इक्वल हो गया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में बेस को इक्वल करना है, बेस को इक्वल करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ऐसे हो जाए, जैसे कि ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 के पावर x, जस्ट अपोजिट करेंगे 3 के पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ओ आर जिस प्रकार से अगर a के पावर अगर n है यहाँ पर और a के पावर यहाँ m है और दोनों अपोजिट करना चाहते हैं, a के पावर m ऊपर हो जाएगा निगेटिव के साथ, और जैसे ये नीचे आएगा ये n हो जाएगा। इस पे हम आसानी से ये बेसिक पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में बदल सकते हैं। पावर जैसे पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। अब आपके सामने ये रहा, यही कंसेप्ट है ये एग्जाम्पल 2 के पावर x अपान 3 के पावर y। यहाँ पर बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 के पावर x और यहाँ पे कर देते हैं हम 2 के पावर y कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 के पावर x, अब ये जब 2 हो जाएगा तो 2 के पावर माइनस y, बेस इक्वल हो गया। बेस इक्वल होने का ये आपस में जुड़ जाएगा, x प्लस माइनस y। इसके वजह से जो है ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 2 के पावर x माइनस y हो जाएगा। यानी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान देते जाइए। ऐसे भी क्वेश्चन लिखिएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n डिवाइड करके, यहाँ पर तो डिवाइड करेंगे तो जैसे ही ये इंटू होगा ना, ये इंटू होगा तो इधर वाला निगेटिव हो जाएगा। तो देखा, m का पावर माइनस n हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा फोकस करेंगे, a के पावर माइनस m हो जाएगा। आप देख रहे हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन लिखेगा, कभी ऐसे क्वेश्चन को लिखेगा, बेसिक आपके लिए सही हो जाएगा। अब बेसिक में आते हैं, एक ab के पावर n है। ऐसे मान लीजिए हम अपने सामने 6 लिख दिया और 6 के पावर हमने लिख दिया x, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x और 3 के पावर y। और यहाँ से क्वेश्चन जो आगे का देगा वो क्वेश्चन सॉल्व होना आपका शुरू हो जाएगा। ये a टू द पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर ऐसे हम क्वेश्चन लें कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 के पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 0, क्योंकि किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। बेस इक्वल हो जाएगा, जब बेस इक्वल हो जाएगा तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि बेस यहाँ पर इक्वल हो गया है। इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2 बाई 3 के पावर x, तो 2 के पावर x और ये लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 3 के पावर x।
आप चाहे अपोजिट करना चाहें तो अपोजिट कर सकते हैं, 2 के पावर x और जस्ट ये जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा -x। अब इसके बारे में देखेंगे आप, ये a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, a टू द पावर x a टू द पावर y। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर 2 के पावर x है और 2 के पावर यहाँ पे y है तो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा y। अगर यहाँ पर 8 है, सपोज करिए कि यहाँ पर अगर 8 का पावर y दिया है तो जस्ट इसको चेंज कर देंगे 2 के पावर 3 में और y में, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर लिखेंगे 3y। 3y जब लिखेंगे तो ये इसके बराबर x किसके बराबर हो जाएगा, 3y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चनों को हम लिख सकते हैं। उसके बाद से आगे जस्ट देखते हैं 8 नंबर पॉइंट को, 7 तक हो गया है, अब 8 नंबर पॉइंट को देखते हैं। अब 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। इसको जो है जब दो बार इक्वल हो तो इस इक्वल टू k मानेंगे। k जब मानेंगे तो इसको हल करने का तरीका ये है कि a का पावर x इक्वल टू k, b टू द पावर y इक्वल टू k और c टू द पावर z इक्वल टू k। बेसिक में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका टेक्निक और भी है, लेकिन पहले बेसिक जो है आपका सही हो जाएगा। k का पावर 1/x, b k का पावर हो जाएगा 1/y और c हो जाएगा k के पावर 1/z। जैसे ही ये पावर इस पे आएगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे ही ये पावर इसके ऊपर आएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे 9 नंबर पॉइंट देखिए, a टू द पावर x इक्वल टू b। अगर a की वैल्यू निकालेंगे ना और a पे जो ये पावर है x जस्ट b पर आकर के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि b के पावर यहाँ पर 1 है तो 1/x हो जाएगा। तो k का पावर यहाँ पे 1 है, देखा आपने, तो ये जो है a निकालेंगे ना तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा k का पावर 1/x, b इक्वल टू k का पावर 1/y और c इक्वल टू k का पावर 1/ आपके पास z हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कुछ हट करके a का पावर मान लीजिए x है और k का पावर मान लो पहले से जो है 2 दिया हुआ है और हमें निकालना है a की वैल्यू, तो k का पावर हो जाएगा 2/x, मतलब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा ये पावर में। तो ऐसे क्वेश्चनों को a b c है। कह रहा है कि यदि b स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया है, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया है तो b की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, k का पावर 1/y का स्क्वायर, k का पावर जो है 1/x इंटू c में मल्टीप्लाई है, k का पावर हो गया 1/z। अब देखेंगे यहाँ बेस इक्वल है और इंटू है तो पावर जो ऐड हो जाएगा यानी जुट जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 1/z, और इसका ये पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/y है। जैसे a का पावर m और ये n दिया है ना तो a का पावर हो जाएगा mn। अब देखें इक्वल का केस हो गया, यहाँ पर इक्वल केस में बेस इक्वल है तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे। जब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो एक नया और भी टेक्निक मिलेगा कि कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन पर क्लियर करेंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, एसएससी हो गया, एंट्रेंस के सारे बहुत सारे स्कूल का एंट्रेंस के एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। तो इस पर आप बिल्कुल ये फोकस करेंगे और देखिए कि ये क्वेश्चन रिलेशन आ गया। ये पावर का बेसिक कंसेप्ट रहा। इसके बाद आते हैं सर्ड के बेसिक कंसेप्ट पर कि सर्ड के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। इसके बाद से जो है हम क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो जैसे इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जाएंगे देखेंगे एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब आपके सामने रहा सर्ड का क्वेश्चन। सर्ड मतलब करणी, ये है रूट में और ए है एन है।
देख रहे हैं n है, n इस जस्ट इसके ऊपर है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 2 है, दिखता नहीं है, और यहाँ पे पावर 1 है, ये भी नहीं दिखता है, और यहाँ पे 2 नहीं दिखता है, तो ये 1 हो गया। और जो यहाँ पे है ना पावर, ये साइड के ऊपर होना चाहिए, बाई 2 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, इस पे है यहाँ रूट पे 3 देख रहे हैं, तो ये जस्ट डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। रूट है a², आप देख रहे हैं ये जो है, जो इसके ऊपर होना चाहिए नहीं है, जैसे ये है, ये इनटू में है, यानी इसको इनटू बोलेंगे, ये पावर नहीं बोलेंगे इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा मिस्टेक कैलकुलेशन के समय होता है। यहाँ तो 3 है, यहाँ पे तो 3 हो गया, लेकिन बट यहाँ पे इनटू में है तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ऑलरेडी पहले से 2 है जो दिखता नहीं है। तो ये जो है 2 और ये जस्ट अपोजिट हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया, और इनटू में है तो इनटू लगा दिया, लेकिन इनटू यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर a 2/3 हो गया, और यहाँ पे e का पावर 1 है, नहीं दिखता है ये, इसलिए 1/2 हो गया। यानी इसके कंसेप्ट को आप बिल्कुल जो है इससे कोरिलेट करिएगा, इससे इसके साथ कौन इनटू है और कौन इनटू नहीं है, इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। कौन इनटू है और कौन इनटू नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने ए बी है, इनटू है, तो इनटू है तो ये जैसे जितना भी ये पावर है यहाँ पर ए बी, जस्ट इसका अपोजिट 1/n हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले जो पावर बताया गया था, a का पावर 1/n और b के पावर 1/n हो गया। यहाँ पर ए बी है, ए बी लिख दिया, n है, इस पर इनटू है, 1/n हो गया, इसके पावर इस पर मल्टीप्लाई, इसका इस पर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको चाहे तो आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, a का पावर 1/n और इनटू b के पावर -1/n। इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। इसको जो है डिनोमिनेटर से ले गए तो साइन चेंज हो गया ऊपर। यहाँ पे रूट है, a है और n है, तो जो बोले पहले अंदर का देख लीजिए ये, क्योंकि इनटू में नहीं है, पावर में है, तो a का पावर 1/n हो जाएगा। इसके लिए ये ऑलरेडी है, ये मल्टीप्लाई होता है पावर के केस में, तो यहाँ पर a हो गया, कैंसिल हो गया ये। ठीक इसी प्रकार से a का पावर n है, a का पावर 1/n, ये m, ये मल्टीप्लाई होकर के m/n आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट जो बेसिक है, इसको बारीकियों को आप पहचानेंगे और बारीकियों पर ध्यान देंगे, और आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये बेसिक पावर एंड साइड पर बेसिक ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के आते हैं इसके बारे में अगली सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप चैनल पे आप बने रहिए और अपनी बातों को रखिए और कमेंट करिए, अगली बार आपके लिए और सुधार करके लाएंगे। ओके, थैंक यू।